ये लो जी, मैंने आपका लंच इसमें रख दिया है, टाइम पे खा लेना। यार क्या खाना खा लूं, मन तो है ही नहीं किसी चीज़ का। अजी आप एक काम करो, आप किसी से 2.5 लाख रुपए ब्याज पे ले लो। कम से कम ये जो रोज रोज हमारे घर पे कर्जे वाले आ रहे हैं, ये तो नहीं आएंगे। चाहे 5 के ब्याज पे मिले, चाहे 10 के ब्याज पे मिले, लेकिन आप ले लो। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहेगी। कल भी जो मोहल्ले के ताऊ जी है ना, वो आए थे, पता नहीं मुझे क्या क्या कह रहे थे, क्या क्या सुना रहे थे, और इधर उधर बोलते बोलते हाथ भी लगा रहे थे। यार तू बोल तो सही रही है, पर हमारी हालत इतनी बुरी हो रही है, हमें ब्याज पे पैसे देगा कौन? एक काम करता हूँ, बड़े भाई साहब से मांग लूँ। अजी बस, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जेठ जी से पैसे लेने की। चाहे हम मर जाएं, चाहे हमारी इज्जत नीलाम हो जाए, पर मैं उनसे पैसे नहीं लूँगी। एक तो वैसी बड़ी मुश्किल से उनसे अलग हुए हैं, और तुम उनसे रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। पैसे लेंगे तो उनसे बातचीत भी होगी, और मैं नहीं चाहती कि उनका एहसान हम लें। देखो जी, कुछ भी हो जाए, हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। और वैसे भी तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जाओ। देवर जी, तुम्हारे बड़े भैया बुला रहे हैं। सुनो, कोई जरूरत नहीं है जेठ जी के पास जाने की। तुम उनके पास जाओगे, तुम्हें वो 10 काम बताएंगे, उन 10 के काम के चक्कर में तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे और अपना काम भी खो दोगे। इससे अच्छा है ऑफिस जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें बचपन से उन्होंने नौकर बनाकर रखा हुआ है, और खुद महाराजों की तरह घूमते फिरते हैं। अब तुम उनके पास जाओगे, कभी बाजार का काम बता देंगे, कभी घर का काम बता देंगे। इससे अच्छा है अपने काम से मतलब रखो, ऑफिस चले जाओ। मैं कह दूंगी जेठ जी से कि वो उन्हें जल्दी हो रही थी इसलिए चले गए। चुप रहे, मेरे बड़े भैया हैं वो। कभी मेरी सुनते ही नहीं है, बड़े भैया बड़े भैया। जी भैया। छोटे, सब कुछ ठीक ठाक तो है घर में? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ भैया, सब ठीक ठाक है, लेकिन बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे तेरे घर के हालात का सब पता है कि तेरे घर में आजकल चल क्या रहा। और तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपने भाई साहब से बताना भी पसंद नहीं कर रहा। अरे भाई हूँ मैं तेरा, मैंने तुझे छोटे से को पाला, तो कम से कम मुझे तो बताता कि क्या बात हुई। और ले, एक काम कर, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। और अगर तेरे घर पे कोई कर्जदार आता है ना, तो इतना दुख तुझे नहीं होता होगा जितना दुख मुझे होता है। और जब तेरे पे हो तो दे देना, अगर तेरे पे पूरी जिंदगी ना हो तो मत देना। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम बैठते किन लोगों में हो। तू 3-4 महीने से परेशान है, पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा पैसों को। एक बार अपने भाई से नहीं मांग सकता? ये पकड़। भैया 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 कुछ नहीं। और जब तक तेरा बड़ा भाई है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू 3-4 महीने से फिर रहा पागलों की तरह पैसे मांगता हुआ। एक बार तू मुझसे नहीं कह सका था? ये तो तेरी भाभी ने तुम्हारी बात सुनी आज सुबह खड़े होकर, और इसने मुझे बताया कि देवर कुछ परेशान चल रहा। लेकिन छोटे, एक बात सुन, तू मेरा भाई नहीं है, तुझे मैं अपनी औलाद की तरह मानता हूं। अरे तुझे मैंने छोटे से को पाला है, माँ बाप तुम्हारा है नहीं। और तू कम से कम अगर मुझे तू खुशी में मत बुला तो दुख मत बुला ले। एक बार कम से कम अपने भाई को कह के तो देखता तू है। ठीक है भैया। और ध्यान से जाना। जी। देख लिया, अरे वो भाई है मेरा, भाई नहीं बाप है। मुझे छोटे से को पाला है उसने, और एक बाप अपने बच्चों को कैसे परेशानी में देख सकता है? नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देखेगा। मैं कितना भी बुरा हूँ, मैंने कितना भी बुरा किया उनके लिए, पर मेरे पे ज़रा सी परेशानी आई, एकदम आगे खड़े हो गए मेरे साथ, और बिना कुछ सोचे समझे 3 लाख रुपए मुझे दे दिए, और बोल रहे हैं कि अगर तेरे पास हो तो दे देना, ना हो तो मत देना। कोई बाहर का आदमी मुझे फूटी कोड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। अरे बाहर का तो छोड़, तेरे घर वाले तक मुझे 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं थे, और मेरे भाई ने बिना सोचे समझे मुझे 3 लाख रुपए दे दिए। और तेरी इतनी घटिया सोच है मेरे भाई के बारे में?
मुझे शर्म आती है तेरे पे। अजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना जाने मैंने आपके बड़े भैया को क्या क्या बोल दिया। मैंने ये तक शर्म नहीं करी कि वो आपके भैया हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाहर खड़े होकर आप तीनों की सारी बातें सुन ली। ले रख ले इनको, और मैं जा रहा हूँ ऑफिस।